बाकी कर्मों का खेल है। कर्म के संयोग बनते हैं, बदलते हैं, पर ये खेल ऊपर है, अंदर कुछ नहीं होता। अंदर तो शाश्वत है। एगो हम सास दो आदा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी एक आत्मा हूं, और जो मैं हूं वही सब है। ये दृष्टि स्वीकार्यता को विकसित करती है, अस्वीकृति से मुक्त करती है। दूसरी बात, सहिष्णुता की भावना का विकास करे। अपने अतिरिक्त औरों को स्वीकार करना शुरू करे, गुणों में अनुराग रखे। जब हमारे अंदर सहिष्णुता का भाव विकसित होगा तो हम औरों के वजूद को स्वीकारना शुरू कर पाएंगे, और वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। और फिर जब अस्वीकृति दिखने लगे तो वहां संवाद बनाना शुरू करें। हम जब परस्पर में संवाद बनाते हैं तो धीरे 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 संवाद जुड़ते जुड़ते चीजें अपने आप जुड़ती है। संवाद से स्वीकार्यता आती है, और भावना योग तो सबका आधार है। भावना योग हम करेंगे तो हमारे अंदर की अस्वीकृतियां दूर होगी, हम स्वीकृति के साथ जीने में समर्थ हो जाएंगे। वो हमारी दृष्टि में होनी चाहिए, वो हम विकसित करेंगे तो सारे परिणाम आएंगे। हम खुद को स्वीकार करें, खुद से स्वीकार करें। अगर हम आज औरों को अस्वीकार करते हैं तो कल हमारी भी अस्वीकृति होगी। कभी किसी को ठुकराओ मत। एक सासू माँ थी, आंखों से कम दिखता था। भोजन के लिए थाली देते, कई बार थाली छूट जाती, नीचे गिर जाती, आवाज होती तो बहू रानी डिस्टर्ब हो जाती। बहू को गुस्सा आया, उसने उसे एक लाकड़ी की थाली, काठ की थाली बना करके दी और एक जगह बिठाल दिया, बोले यहीं बैठो, यहीं खाना मिलेगा तुम्हें। बाहर पोता वहीं थोड़ी दूर बैठा और वो एक लकड़ी को तराश रहा था। लकड़ी को तराश रहा था। पिता ने देखा, बेटा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, आपके लिए काम कर रहा हूं। बोले मेरे लिए क्या काम कर रहे हो? बोले जब आप बूढ़े होगे ना तो आपके लिए थाली बना रहा हूं। हम दूसरों को जैसा स्वीकार करते हैं हमारा जीवन भी वैसा बनने लगता है। इस बात को स्वीकार कर लेना। अस्वीकृति अस्वीकृति को जन्म देगी। आज तुम किसी को नहीं मानोगे, तुम्हारी कोई मानेगा क्या? स्वीकार भाव जगना चाहिए। तो हमें रोज रोज एक अभ्यास करना चाहिए, और उस अभ्यास के लिए कुछ वाक्यों को बार बार, जिनके अंदर अस्वीकृति की बात आती है, जो किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं मानते, स्वयं के क्षमताओं पर भी जिनके अंदर विश्वास नहीं होता, उन्हें चाहिए कि इन 4 बातों को ध्यान रखे, जो अपने अभ्यास में ले। और अभी थोड़ी देर बाद में भावना योग तो कराऊंगा ही। मैं आत्मा हूं, पूर्ण, शुद्ध, सक्षम और परिपूर्ण। इस वाक्य को नियमित दोहराएं। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूं, मेरी खुद से स्वीकृति है। मैं अपनी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा और सामर्थ्य में विश्वास करता हूं, उसे स्वीकार करता हूं। मैं सब आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं, उनके प्रति समता का भाव रखता हूं। मैं अस्वीकृति के स्थान पर अपनत्व को जगाता हूं। ये वाक्य यदि प्रतिदिन 3 बार दोहराओ तो धीरे धीरे हमारे अंदर
स्वीकृति का भाव जमने लगेगा। हमारे अवचेतन मन में ये बातें बैठेगी तो स्वीकारता को घटित करेगी और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। भावना योग के चारों चरण भी इसमें बहुत उपयोगी बन सकते हैं। सुबह उठे और मन में एक प्रार्थना करे, हे प्रभु, मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट रह सकूं, मुझे ऐसी दृष्टि दो, मेरी मुझसे स्वीकृति हो, मैं अपने आप में स्वीकृति से भर सकूं, मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट रह सकूं, मैं अपनी क्षमताओं को स्वीकार करता हूं, मैं अपने अस्तित्व को स्वीकार करता हूं, मैं औरों की स्थिति को स्वीकार करता हूं, मैं औरों की क्षमताओं को स्वीकार करता हूं, मेरे अंदर वैसे स्वीकार का भाव विकसित हो, मेरी सब में स्वीकृति है, मेरी सबसे स्वीकृति है, मैं सहज स्वीकार करता हूं, जो है सब मुझे स्वीकार है। जब कभी मैंने अब किसी प्रकार की अस्वीकृति या असहमति का भाव प्रकट किया, ये मेरा अपना अज्ञान, ये मेरा अपना दोष, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ और अब मैं स्वीकृति पूर्ण भावों से जीऊँगा। मैं अपनी क्षमताओं को स्वीकार करूँगा, मैं अपनी योग्यता को स्वीकार करूँगा, मेरा मुझसे संबंध है और मैं वहीं तक सीमित रहूँगा। इस तरह की संकल्प मन में बार बार दोहराएं और फिर मैं अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को स्वीकार कर उसमें लीनता रूप ध्यान करूं तो हमारा जीवन धन्य होगा। जैसा मैं कहते रहूं